दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है, सबसे पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और फिर इसके कुछ रूल्स हैं जिन्हें मैं बारी बारी से आप सभी को समझाऊंगा। तो हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद इमरान खान एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल माइक इंफोटेनमेंट। दोस्तों अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगे तो आप उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। तो सबसे पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट क्या, हम इसको समझते हैं। वॉइस, इंग्लिश ग्रामर में वॉइस क्या होता है कि दो प्रकार के होता है, एक एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जैसे कि एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तवाच, यानी कि सब्जेक्ट, कर्त मतलब कर्ता, यानी कि जो करने वाला, जो एक्शन करने वाला होता है उसको प्रियोरिटी दी जाती है। प्रियोरिटी इज गिवन टू द डूअर। डूअर यानी कर्ता, सब्जेक्ट, ये दोनों एक ही बात होती है। सब्जेक्ट इज इक्वल टू डूअर इज इक्वल टू कर्ता, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो सब्जेक्ट और डूअर को एक ही आप समझेंगे। सो द प्रियोरिटी इज गिवन टू द डूअर इन केस ऑफ एक्टिव वॉइस, यानी कि अगर कोई कार्य हो रहा है तो वो सब्जेक्ट साफ साफ उस कार्य को करते नजर आ रहा है। लेकिन पैसिव वॉइस के केस में क्या होता है कि जिसमें ऑब्जेक्ट को प्रियोरिटी दी जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं दोस्तों, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। तो पहले एक एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे कि राम राइट्स आ लेटर। अब देखिए राम क्या है, यहाँ पे डूअर है, डूअर यानी कि या सब्जेक्ट आप इसको कह सकते हैं। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं लिखे दे रहा हूं। और अ लेटर जो है यहाँ पे, अ लेटर क्या यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या करता है कि टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट टेक द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड बोथ चेंज। सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को यहां पे ले आएंगे। तो क्या करेंगे, अ लेटर। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर लगती है, तो यहां पे सिंगुलर है, तो यहां पे हम अ लेटर इज लिखेंगे और V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा रिटेन, और प्रीपोजिशन लगाएंगे बाय, और उसके बाद हम राम को यहां पे लिखेंगे। तो इस तरह से अ लेटर इज रिटेन बाय राम, यानी कि एक पत्र लिखा जाता है राम के द्वारा, यानी कि एक पत्र को लिखा जाता है राम के द्वारा। तो यहाँ पे अ लेटर जो है क्या हो गया, ये इट बिकम्स सब्जेक्ट, ये क्या बन गया, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बन गया और ये बन गया ऑब्जेक्ट। यानी कि यहां पे प्रियोरिटी दी जा रही है किसे, ऑब्जेक्ट को। ये ऑब्जेक्ट है जो एक सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, तो यहां प्रियोरिटी दी जा रही है ऑब्जेक्ट को, और यहां प्रियोरिटी दी जा रही थी सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट डायरेक्टली किसी कार्य में इन्वॉल्व था। अब यहां पे क्या है कि अ लेटर इज रिटेन, पत्र लिखा जाता है। अब उसके बाद क्या कहते हैं, बाय राम, राम के द्वारा। तो इस तरह से पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट है। और दोस्तों जैसे कि आप हिंदी में सुनते हैं क्या कि सड़क मरम्मत की जा रही है, जैसे कि लिखा होता है, लोग कहते हैं अक्सर कि सड़क की मरम्मत की जा रही है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, इसमें भी आप देखें तो यहाँ पे जो डूअर है, करने वाला हिडन है या करने वाला नहीं दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस है जहाँ पे करने वाला दिखता नहीं है। या कहें कि समोसे तले जा रहे हैं, समोसे कहीं तले जा रहे हैं, तो ये सेंटेंस भी एक तरह से भी पैसिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पे तलने वाला जो है वो हिडन है, या है भी तो वो उसका नाम बाद में, तला जा रहा है तब है, यानी कि ऑब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट के रूप में पहले यूज किया जा रहा है।
तो इस तरह से पैसिव वॉइस को आप समझ सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि पहले तो हम चलिए अब कुछ आपको रूल्स बताते हैं, छोटा थोड़ा सा आप सुने हैं, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे वो रूल्स कि डूअर को इसमें प्रधानता दी जाती है और यहाँ पैसिव वॉइस में कर्म को यानी ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ रूल्स की। तो ये हैं इसके रूल्स, जैसे कि आप जानते हैं कि एज वी नो 12 tenses are used in active voice, but in case of passive voice there are only 8 tenses used and these are given below। यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि एक्टिव वॉइस में जो है 12 टेंसेस होते हैं, 12 टेंसेस के का यूज करके सेंटेंस को बनाया जाता है, लेकिन इन केस ऑफ पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंसेस का ही यूज होता है। ये 8 टेंसेस का यूज होता है और वो कैसे होता है ये हमने नीचे तालिका बना दी है, जिसे याद करना बहुत ही आसान है, बहुत ही मिनटों का काम है और मैं आपको बताता हूँ कैसे याद होगा। जैसे कि कोई सेंटेंस, जैसे भी हमने आपको बताया था कि राम राइट्स अ लेटर, तो राम राइट्स अ लेटर एक क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इज एम आर का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज की जाएगी। इसी तरह से अगर एक्टिव वॉइस कॉन्टिन्यूअस में है तो उसमें भी इज एम आर जब पैसिव वॉइस बनाएंगे साथ में बीइंग को ऐड कर देंगे और प्लस V3, सब में V3 हमेशा ही रहेगी, ठीक है। इसी तरह अगर परफेक्ट में है कि राम हैज रिटन अ लेटर, सपोज दैट कि राम पत्र लिख चुका है, राम अगर पत्र लिख चुका है, जैसे कि अगर ऐसे दिया है कि राम हैज रिटन अ लेटर, तो अगर ऐसे दिया हुआ है तो हम कैसे बनाएंगे, अ लेटर को पहले लाएंगे रूल्स के अनुसार, अ लेटर और हैज के साथ में बीन जोड़ देंगे, तो लेटर हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो हैज बीन रिटन, और बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस में यहां ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, रिटन बाय राम। तो इस तरह से पैसिव वॉइस को बनाया जा सकता है। इसी तरह से और अगर पास्ट की बात करें, अगर टेंस एक्टिव में पास्ट में है तो वाज वेयर रहेगा और वाज वार के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी तरह से अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है तो वाज वार भी रहेगा, साथ में बीइंग को ऐड कर देंगे। इसी तरह से हैड बीन हो जाएगा। अगर पास्ट परफेक्ट में है एक्टिव वॉइस तो पैसिव में बनाते टाइम हैड बीन का हम यूज करेंगे। इस तरह फ्यूचर की बात कर लेते हैं। फ्यूचर में क्या हो जाएगा, फ्यूचर में विल बी हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में नहीं बनता है पैसिव वॉइस, इसलिए इसको छोड़ देता हूँ। फ्यूचर परफेक्ट के केस में विल हैव बीन हो जाएगा और शैल हैव बीन हो जाएगा। एक चीज़ और याद करने की बात है, अगर सब्जेक्ट नाउन ना होकर प्रोनाउन में है, जैसे कि आई है, तो जब उसको हम पैसिव बनाएंगे तो वो मी में बदल जाएगा। इसी तरह वी है तो वो अस में बदल जाएगा, ही है तो हिम में बदल जाएगा, यू है तो यू में ही रहेगा, नो चेंजिंग। शी है तो हर में बदल जाएगा, इट है इसमें भी नो चेंजिंग, और दे है तो ये दे में बदल जाएगा, तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब हम अगर बात करें कि कुछ सेंटेंसेस की लेते हैं, कि वो सेंटेंसेस जो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और हर सेंटेंस के अनुसार हम उसको लिखते हैं। अगर एक्टिव वॉइस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो क्या हो जाएगा, उसका एग्जाम्पल जैसे कि राम राइट्स अ लेटर, ठीक है। जैसे कि रूल्स अभी हमने बताया था, अगर एक्टिव है तो प्रेजेंट डेफिनेट में है तो उसके लिए हम इज एम आर लगाएंगे। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर यूं बन जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर ये बनेगा कि हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे, प्लस इज एम या आर का यूज करेंगे, प्लस V3 का यूज करेंगे, प्लस बाई, और फिर प्लस
जो सब्जेक्ट था एक्टिव में उसको इधर ला के लिख देंगे। ठीक है, तो जैसे कि राम राइट्स अ लेटर की बात की जाए तो राम पत्र लिखता है, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है अ लेटर, देखिए अ लेटर, और उसके बाद क्या लिखा, इज एम आर, अ लेटर एक सिंगुलर है, वर्ड है, तो हम इसके साथ में इज लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म इज रिटेन, राइट का क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन, रिटेन। ठीक है, और उसके बाद बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, बाई, और सब्जेक्ट क्या था इसमें, राम, तो बाई राम। तो इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया दोस्तों। अगर इसी तरह से अगर कोई कॉन्टिन्यूअस में दिया है तो इसको कॉन्टिन्यूअस भी ऐसे बना सकते हैं कि राम इज राइटिंग अ लेटर, अगर दिया है तो क्या हो जाएगा, अ लेटर, इसमें क्या हो जाएगा, अ लेटर, इसको ऐसे लाएंगे अ लेटर। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस रूल्स में बताया था कि इज एम आर के साथ में बीइंग, तो इज बीइंग रिटन बाय राम। ठीक है, अगर इसी तरह अगर बात करें परफेक्ट में है तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट में अगर लिखा है राम हैज रिटन अ लेटर, तो ये क्या है, परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट में क्या करेंगे, अ लेटर को, फिर ऑब्जेक्ट को सबसे पहले यहाँ, इसको यहाँ लाएंगे और इसको फिर यहाँ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा अ लेटर। हैज़ क्या हो जाएगा, हैज़ का हैज़ बीन हो जाएगा, हैज़ बीन रूल्स के अनुसार हैज़ बीन, रिटन ऑलरेडी है तो रिटन ही रहेगा, ये रिटन बाय राम। ठीक, इसी तरह अगर हम बात करें कि पास्ट की बात कर लेता हूं, अगर पास्ट, अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, जैसे राम रोट अ लेटर, दिस इज अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर, अ लेटर क्या हो जाएगा, वाज, वाज हो जाएगा, पैसिव में रूल्स के अनुसार वाज, रिटेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन बाय राम। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि सारे सेंटेंसेस को आप बदल सकते हैं पैसिव वॉइस में रूल्स के अनुसार। अगर हम इसी तरह अगर पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में अगर कोई सेंटेंस है कि राम वाज राइटिंग अ लेटर, अब ये पास्ट कंटिन्यूअस में है तो हम इसको बदलेंगे, क्या हो जाएगा, अ लेटर। ठीक है, वाज है कंटिन्यूअस में, वाज बीइंग हो जाएगा रूल्स के अनुसार, तो वाज बीइंग, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा राइटिंग को, रिटन बाय राम। अगर हम पास्ट परफेक्ट में कोई टेंस दिया है तो उसको कैसे बदलेंगे, क्या हो जाएगा, राम हैड रिटन अ लेटर, क्या हो जाएगा, लेटर इधर आ गया तो क्या हो गया, अ लेटर। रूल के अनुसार अगर हैड है तो पास्ट परफेक्ट है तो पैसिव में पास्ट परफेक्ट का क्या हो जाएगा, हैड बीन इसमें जोड़ देंगे, रिटन ऑलरेडी है तो रिटन को वैसा ही उतार लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होगी, इसको मत भूलिएगा, रिटन बाय राम। तो दोस्तों इस तरह से और भी जो सेंटेंसेस हैं उनको आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं रूल्स के अनुसार, हमने आपको रूल्स बता दिए पहले ही। अगर सब्जेक्ट यानी का एक्शन करने वाला डूअर जो है एक प्रोनाउन है, जैसे कि क्या है, ही राइट्स अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर, अभी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो क्या हो जाएगा, इज रिटन बाय, और ही किस में बदल जाएगा रूल्स के अनुसार, जो भी मैंने आपको बताया, ये बन जाएगा हिम, रिटन बाय हिम।
ठीक है। अगर यही सेंटेंस प्रोनाउन कहीं दे लिखा है कि दे राइट अ लेटर, तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे दे अल, ये क्या कौन सा टेंस है? देखिए दे है और ये, तो इसके साथ में राइट ही लिखा जाएगा क्योंकि दे के साथ ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ में राइट वर्ब लिखा जाएगा। इसमें एस या एस नहीं ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा? अ लेटर, सॉरी अ लेटर, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज रिटन बाई देम। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि पैसिव वॉइस को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। कुछ रूल्स हैं जिनको आपको मैंने बताया, जिसको जो बताया कि आप उनको आसानी से याद कर सकते हैं। तो उनको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपको करना क्या होगा कि इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें और आप खुद समझ जाएंगे कि कैसे याद करना है। देखिए इंडेफिनिट है, इज एम आर, कंटिन्यूअस है तो बीइंग, तो ये चाहे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो उसमें भी बीइंग ऐड होगा, चाहे पास्ट का कंटिन्यूअस उसमें भी बीइंग होगा। तो इस तरह से पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट आई होप कि क्लियर हो गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको खूब सारा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।